नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 आप सभी लोगों का कार्यक्रम में स्वागत करता है। नवरात्र का दूसरा दिन है और विधानसभा चुनाव का जो अभियान है, प्रचार अभियान है, वो भी चरम पर है, घमासान चल रहा है। और हमारे साथ अभी हैं अरविंद कुमार पूर्वे जी, जो लोजपा के प्रत्याशी हैं और मधुबनी विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये क्या सोच करके चुनावी मैदान में उतरे हैं और इनका मुख्य एजेंडा क्या है। पूर्वे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हमारा पहला सवाल ये है कि आप मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं फ्रंटलाइन से सचिदानंद बाबू। मेरा पहला सवाल पूर्वे जी ये है कि आप एलजेपी से हैं और वीआईपी से सुमन जी हैं। आप किसका नुकसान कर रहे हैं या किसको लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? माने एनडीए का जो समीकरण है उस लिहाज से हम बात कर रहे हैं। सर्वप्रथम में लोक जनशक्ति पार्टी के नेता, हमारे राष्ट्रीय नेता, केंद्रीय मंत्री खाद्य आपूर्ति विभाग रामविलास पासवान जी को मैं सर्वप्रथम अपने तरफ से श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। आपने एक अच्छा सवाल पूछा है कि हम लोक जनशक्ति पार्टी के भी उम्मीदवार हैं और वीआईपी पार्टी से सुमन जी उम्मीदवार हैं, और किसको घाटा हो रहा है, किसको नफा हो रहा है। आज का जो स्टेटमेंट है भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय में होम मिनिस्टर में माननीय अमित शाह जी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि हमारा लोजपा से गठबंधन है या नहीं है वो इलेक्शन के बाद पता चलेगा। तो कहीं ना कहीं वो हिंट दे दिए हैं कि सरकार किसकी बनने जा रही है। आप समझिए सचिदानंद बाबू, तो कोई छुपा हुआ नहीं है। आप कहते हैं कि वीआईपी तो मात्र 9 महीना का पार्टी है ना। अरे मात्र 9 महीना, जो एनडीए ही ने उसको हराया था वीआईपी पार्टी को। तो वीआईपी पार्टी जो एनडीए जो वीआईपी पार्टी को हराया, और उसी के लेके वोट मांगेगा। माननीय एमएलसी साहब कह रहे हैं शुरू से कि हम आरएसएस के हैं, आरएसएस के हैं। भाई तो कैसे आरएसएस? वो तो पार्टी त्याग दिए, महागठबंधन वीआईपी में चले गए थे, फिर वीआईपी चले गए। अब बॉम्बे का बिजनेसमैन है, महाराष्ट्र का है, वो वहाँ से आएगा, कैसे फिर चला जाएगा पता चलेगा। वो तो लोकल पार्टी हुआ। हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, 25 साल का मेहनत किया हुआ पार्टी है, 30 साल का मेहनत किया हुआ पार्टी है। तो हम ना हुए एनडीए के साथ, इसमें सोचना क्या है। जो भी देवतुल्य कार्यकर्ता, गरीब गुरबा सब हमारे साथ है, और मुझे भारी मतों से इस बार विजय बनाने जा रही है। धन्यवाद सर। आपको जनता वोट क्यों दे? हमको जनता वोट क्यों दे, ये बहुत अच्छी क्वेश्चन किया है आपने सचिदानंद बाबू जी। देखिए, हमारा जो परिवार है, वो परिवार देश जब आज़ाद हुआ तब से हमारा परिवार प्रतिनिधित्व करते आ रहा है। 1952 ईस्वी से हमारे बाबा स्वर्गीय बलदेव पूर्वे जी 1952 ईस्वी में पहला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर बने। आप समझ लीजिए, देश आज़ाद हुआ 1947 में, अब 5 साल के बाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चेयरमैन के मेयर बने, और 5 बार रहे वो। 2002 में मेरी माँ बनी चेयरमैन, 2007 में हमारे पिताजी बने चेयरमैन नगर परिषद के, और सभी वर्गों से हमारा अच्छा संबंध रहा है। एक भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष थे, वो हमको बोले कि अरविंद जी आपका परिचय मैं बताता हूँ क्या है। आपके बाबा का नाम बलदेव पूर्वे, मतलब बलों का बल, देवों का देव। अब पिताजी का नाम स्वर्गीय पवन कुमार पूर्वे, पवन सुध हनुमान। आपको तो काल भी नहीं छोड़ सकता है। आप समझ लीजिए, इस समय जो भी गरीब गुरबा मतदाता है, जो हमारी समस्याओं को देखता है, हम छोटी छोटी समस्याओं को हल करना चाहते हैं। समाज में जो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, जो गरीब गुरबा व्यक्ति हैं, उनको हमेशा मेरा परिवार साथ में लेके चलने का काम किया है, संगठन बनाने का काम किया है। संगठन तोड़ने का काम कभी हमारा परिवार नहीं किया है, क्योंकि जो परिवार संगठन चला लिया
हर व्यक्ति का प्रॉब्लम को, समस्या को हल करते हुए संगठन पर जोर दिया गया तो हमारा सभी समाज वर्गों में हमारा मौत है। धन्यवाद सर। मधुबनी शहर में कई तरह की समस्या है। जल जमाव, यहाँ पर जल जमाव की समस्या बहुत विकट रहता है, सड़क जाम रहती है अक्सर। अगर आप जीत जाते हैं तो इन समस्याओं का समाधान आप कैसे करेंगे, क्या एजेंडा है आपके पास? देखिए, शहर में कई तरह के छोटे छोटे समस्या है। बरसात के दिनों में 4 फीट ऊपर पानी रहती है, तो समझिए कारण क्या है। सब प्रथम नगर परिषद मात्र 30 वार्डों का सीमित नगर परिषद है। आज जो जैसे बेगूसराय का देख लीजिए, मधुबनी के बाद नगर परिषद बना और अब नगर निगम बन गया। सीतामढ़ी नगर परिषद था, नगर निगम बन गया। हमारे जो माननीय विधायक हैं, जो एमएलसी हैं, तो इनको पहले ही ना डेवलप कर देना चाहिए। हमारे यहाँ 4 कैनाल है, किंग्स कैनाल, राज कैनाल, वाटसन कैनाल, ये है ना 4 कैनाल है। तो चारों कैनाल का जब तक युद्ध स्तर पर साफ सुथरा नहीं होगा तब तक जल जमाव की स्थिति रहेगी। तो समस्या तो पब्लिक, नेता, जब तक विचार विमर्श नहीं होगा, आपस में संबंध नहीं कायम होगा, तब तक नहीं हो सकता है। मगर माननीय विधान परिषद, माननीय विधानसभा के जो विधायक हैं, कभी आज तक पहल नहीं किया जनताओं के बीच में। आपको तो पहल करना होगा ना, समाज में जो प्रतिष्ठित वर्ग है उनको बैठाना होगा। मगर वो लोग क्या करते हैं, असामाजिक तत्व को अपने साथ लेकर चलते हैं। तो अच्छे व्यक्ति क्यों जुड़ेंगे उनके साथ? जुड़ेंगे? अरे कोई भी चीज़ नियम कानून पे होता है, उसके लिए क्या है, एडवोकेट है, इलाज के लिए क्या है, डॉक्टर है। मगर हम लोग क्या करते हैं, असामाजिक तत्व को बैठा लेते हैं, अच्छे व्यक्ति जुड़ना नहीं चाहते हैं। यही कारण है। जब तक समाज में जो प्रतिष्ठित, जो हर वर्ग का जो व्यक्ति होता है, जो पढ़े लिखे रहते हैं, उनको तो जोड़ना है ना, तभी जाके डेवलप होता है। यही मैं कहना चाहता हूँ। मधुबनी शहर जो है उद्योग धंधे के मामले में भी जो है यहाँ पर बहुत ख़राब स्थिति है। उद्योग धंधे चौपट हैं यहाँ पर। खादी यहाँ की बहुत बड़ी धरोहर थी, हस्तकरघा यहाँ की बहुत बड़ी धरोहर थी। लोहट चीनी मिल था, लाखों किसान उससे लाभान्वित होते थे, हज़ारों मजदूरों का पेट भरता था। ये सब ठप पड़े हुए हैं। इन सब को फिर से चालू करने की दिशा में आपके पास कोई योजना है, कोई रोड मैप है आपके पास, क्या आप सदन पहुंचते हैं तो इन मुद्दों को लेकर आपका रुख क्या रहेगा? सच्चिदानंद बाबू, हमारे ये तो अच्छा क्वेश्चन किए हैं खादी के बारे में, और हमको पिताजी का याद आ गया। 2015-16 की घटना है। खादी के बारे में मेरे पिताजी, अभी भी पेपर हम रखे हुए हैं, जो विभाग को वो भेजे थे खादी के बारे में, कि खादी ग्राम उद्योग जो नगर परिषद के बगल में जो ऑफिस है, कई एकड़ों का ज़मीन है, कई अरबों रुपए का ज़मीन पड़ा हुआ है। सरकार को प्रयास किया गया, लिखे वो, जब तक जागरूकता नहीं आएगी तब तक खादी ग्राम जो उद्योग आप कह रहे हैं, खादी ग्राम उद्योग का बहुत सारा संपत्ति। हम बच्चा में थे तो बाबा के साथ भी जाते थे। अंदर में उनका दुकान का स्टॉल लगा रहता था, कम्बल रहता था, खादी का सारा आइटम गारमेंट्स का बिकता था और अच्छा लगता था। ये टोपी भी खादी का, ये जो हम पहने हुए हैं सिर पे, ये बाबा को देखते थे, हम बचपन में रहते थे तो बाबा को देखते थे लगाते हुए। तो अब जैसे हम लगाए, युवा वर्ग देखा, तो अटैचमेंट होता है, अरे हमको भी लगाना है। तो अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी बहुत खादी के बारे में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जब और ये हमारा मूल घर है खादी का, तो जब तक इसको धरातल पर नहीं लाया जाएगा तब तक ये काम नहीं हो सकता। धरातल पर तो लाना होगा।
कभी आज तक आवाज़ नहीं उठाए हमारे माननीय विधायक, न माननीय विधान परिषद, नगर के ही विधायक है ना, तो वो भी तो नगर के ही हैं, 50 नगर में है। जब नगर के विधायक को इन लोग को आवाज़ उठाना चाहिए, मेरा ये प्राथमिकता रहेगा खादी के बारे में। आप आवाज़ उठाएंगे इन मुद्दों को लेकर, सदन में सवाल उठाएंगे? एकदम उठाऊंगा, स्वास्थ्य के लिए उठाऊंगा। अपने सड़क जाम किया है के बारे में बता रही, बहुत बड़ा ये है सड़क जाम का। देखिए, अगर नगर निगम आज हो गया रहता तो ये सड़क नहीं होता, क्योंकि शहर डेवलप कर रहा है। आज कहते हैं ना नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली, क्यों? आबादी तो बढ़ रही है ना, नगर कॉलोनी तो बन रहा है ना, तो उसको भी लाता नगर निगम में। ये आज से नहीं चल रहा है, ये 7-8 साल से चल रहा है। इसको क्यों दबाया गया? सब उसी का कारण है। जिस दिन नगर निगम हो जाएगा तो ये जितने अतिक्रमण है, रोड है, सड़क जाम जो हो रहा है, वो सारा कुछ पटरी पे आ जाएगा। अरे पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो शहर डेवलप होगा, यही कारण है। धन्यवाद सर। एक मेरा ये सवाल है कि लोजपा के बारे में कहा जाता है, लोजपा के बारे में ये माने धारणा है कि ये मिथिला की पार्टी है और मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में तो मान्यता मिल गई है, इसके बाद भी पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग को लेकर जो है बिहार सरकार का रवैया टाल मटोल का रहा है। ऐसा जो है मैथिली सेवी जो हैं, मैथिली आंदोलनी जो है, उन लोगों का कहना है कि नीतीश सरकार का रवैया टाल मटोल का रहा है। अगर आपकी पार्टी सरकार में शामिल होती है या आप सदन में पहुंचते हैं तो इन मुद्दों को, इस मुद्दे को लेकर आपका क्या रुख रहेगा? देखिए, मैथिली का मतलब होता है मैथिली, मधुर। मधुर का मतलब क्या होता है? मधुमक्खी से ही मधुर बनता है। तो कहने का मतलब है कि जब हम लोग, हमको याद है दिल्ली में जब हम लोग पढ़ते थे, जिया सराय में रहते थे, तो हम लोग स्टूडेंट में चलते थे तो मैथिली में चर्चा करते थे। तो सभी जो समाज के वर्ग थे वो लोग समझ जाते थे कि भाई ये लोग मधु ही है, मधुबनी से आए हैं। मैथिली का मतलब ही मधुबनी, जैसे मिथिला पेंटिंग, तो मिथिला का है समाज, तो मिथिला पेंटिंग, और इसको डेवलप तो कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। मिथिला पेंटिंग का अब समूचा नाम हो गया, उसी के कारण मधुबनी शहर का भी नाम हुआ, विद्यापति बेनीपट्टी में। तो अब मैथिली विलुप्त नहीं हो सकता है, ये बहुत ऊपर जाने वाली चीज़ है। इसको पाठ्यक्रम में जो शामिल करने का मुद्दा है, आप इस मुद्दे को सदन में उठाएंगे? एकदम उठाऊंगा सदन में। सदन में नहीं उठाऊंगा तो कहाँ उठाऊंगा? विदेश में? अरे सदन में नहीं उठाऊंगा तो कहाँ उठाऊंगा? एकदम उठाऊंगा सदन में। जी धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा या फीडबैक देने का कष्ट करें, और अगर आप इसी तरह के और भी कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल फ्रंटलाइन 24 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।